हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने लाइफ पर्पस पे ध्यान दे रहे होंगे, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को भी आप कंसिडर कर रहे होंगे उतना ही जितना कि आप अपने जीवन के मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ध्यान देते हैं। उन दोनों का बैलेंस करके आप चल रहे होंगे। आइए देखते हैं कि ये जो पर्सन आपके मन में है उनकी तरफ से आपके लिए क्या एक्शन नेक्स्ट हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम उनकी करंट एनर्जी आप लोगों के लिए चेक करेंगे कि प्रेजेंट में अभी हाल फिलहाल में उनकी क्या सोच है आपको लेके, वो क्या सोचते हैं आपके और अपने रिश्ते को लेके। इस बारे में मैं एक कलेक्टिव रीडिंग करूंगी, तो उतना ही रखिए जितना आपको लगे आपके सिचुएशन से मैच करता है। बाकी जो मैच ना करे वो दूसरों के लिए ही जाने दीजिएगा, और अपने जीवन का कोई भी डिसीजन आपको इस रीडिंग के बेसिस पे नहीं लेना है। इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगी कि जब भी आप लोग कोई पर्सनल रीडिंग भी लेते हैं, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये जो भी एनर्जीज होती है काफ़ी डायनामिक होती है। आज कुछ है कल कुछ और है, और प्रिडिक्ट कोई भी फ्यूचर नहीं कर सकता है। एग्जैक्ट टाइम कोई भी नहीं बता सकता है। ओके, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ही अपने जीवन के डिसीजंस लीजिएगा। देखते हैं प्रेजेंट में आप लोगों के पर्सन आप लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहली चीज, बहुत हैंडसम है ये ये बहुत हैंडसम है, बहुत चार्मिंग है। अपना ऑरा कुछ इस तरीके से ये पर्सन कैरी करते हैं कि बस लोग इनके ऊपर मर ही मिटते हैं, मरी मिटती हैं। ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। काफी मेच्योर है, काफी रोमांटिक है, थोड़े से डिप्लोमेटिक भी ये है। अगर इन्हें लगेगा कि कोई सिचुएशन संभालने के लिए या खुद को बचाने के लिए मुझे थोड़ा झूठ, थोड़ा इधर थोड़ा उधर ये चीज करना पड़े, तो ये चीज ये पर्सन कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग इन पर्सन के साथ मैरिड है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन किसी और के साथ भी मैरिड हो सकते हैं। दिस पर्सन कुड बी अ फादर, हस्बैंड, ठीक है, आपके हैं या किसी और के हैं, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। काफी ये जो पर्सन है ना, ये इस वक्त आपको लेके एक डीपर बॉन्ड फील कर रहे हैं। कहीं कहीं अपने अंदर में एक मजबूरी भी ये फील कर पा रहे हैं, और ऐसा लगता है जैसे ये चाहते हैं बहुत कुछ देना आपको। अगर इनकी कोई ऐसी प्रीवियस कोई किसी के साथ कमिटमेंट नहीं है, तो मैं उस केस में कहूंगी कि ये पर्सन आपको जैसे बहुत कुछ देना चाहते हैं, आपको थोड़ा संरक्षण भी देना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत सारे रोमांटिक एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हैं और आपको देना भी चाहते हैं। ये पर्सन इस वक्त एक जिम्मेदार पर्सन का ओहदा ओढ़ के ओहदे पे बैठे हुए हैं, जिसमें आपको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना, धोखा देना, जानबूझ के धोखा देना। अगर कुछ परिस्थितिवश ऐसा कभी कुछ पास्ट में हुआ था तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अभी तो यही है कि पूरी जिम्मेदारी से आपके बारे में सोच रहे हैं कि कहीं से आप हर्ट ना हो, कहीं भी आपको दुख ना पहुंचाइए, और साथ ही इनके किसी एक्शन से आपको कोई भी झूठी उम्मीद आपके अंदर में जगनी नहीं चाहिए। ऐसा इस पर्सन का है। तो बहुत तोल मोल के, बहुत सोच समझ के ही ये पर्सन अभी आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। मिलने का बहुत मन है इस पर्सन का, आपसे मिलने का, और जो कांटेक्ट में नहीं है आपसे बात भी करनी है। कोई कॉल हो जाता, कोई मैसेज हो जाता। लॉन्ग डिस्टेंस में है तो मन यही है कि आप तक पहुंचने से पहले ये एक बार आपको कॉल कर लें, ये क्यों ना कॉल करें और आपको ही बुला लें अपने शहर में, आपको ही बुला लें जहाँ पे ये रहते हैं, क्योंकि हो सकता है इनकी छुट्टी नहीं हो, या फिर आपका चेंज हो जाएगा, कुछ भी किसी भी कारणवश, मतलब मिलना है, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना है। ऐसी चीज यहाँ पे मुझे दिख रही है। क्यों? एक कारण है यहाँ पे। थोड़े समय से ये पर्सन जो है ना, किसी तरीके के भ्रम में थे आपको लेके। किसी तरीके का इस पर्सन के मन में डाउट था, जो डाउट किसी और का क्रिएट करवाया हुआ था। ओके, किसी और का करवाया हुआ डाउट उनके मन में आपको लेके था, जिसकी वजह से ये कुछ समय से आपसे गुस्सा थे। लेकिन जिन लोगों ने भी आपके
और इनके बीच में कुछ ऐसी चीज क्रिएट करवाई जिसमें ऑफ कोर्स इस पर्सन का भी हाथ था, बिल्कुल था, क्योंकि उस चीज को अपने कान तक पहुंचने देने के बाद दिमाग में उस चीज को चलाया, फिर कुछ इस प्रकार से एक्शन लिया आपके तरफ में, आपको कुछ ऐसा बोला या आपके साथ सेपरेशन में गए। आप देख लीजिए जो चीज आपसे मैच करती है, तो वो उस समय वो अपना एक मी टाइम लेना, अपना एक अलग टाइम लेना इस पर्सन के लिए ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि ये चाहते थे कि मैं समझ पाऊं कि क्या है असलियत, क्या है। अभी कुछ तो इस पर्सन को उन लोगों का भी असलियत पता चला है, उन लोगों का भी पर्दाफाश हुआ है इनके सामने, जिन लोगों ने आपके बारे में झूठी झूठी इधर उधर की खबरें सुनाई हुई थी। उनको समझ में आया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था, कुछ खुलासा हुआ है, किसी तीसरे ने आके कुछ बता दिया या इन्होंने ही अपना दिमाग लड़ाया। जब आपके बारे में आप जब ये पर्सन सोचते हैं तो लगता है, अगर आपके कैरेक्टर के बारे में, अगर आपकी कैपेबिलिटी के बारे में या आपके करियर के बारे में, आपके फैमिली के बारे में, आपके जॉब, आपकी पढ़ाई, इन सब चीज़ों को लेके अगर कुछ बोला गया था या आपके बॉडी टाइप को लेके, तो कुछ चीज़ों का जैसे कैरेक्टर को लेके अगर बोला गया तो वो देख रहे हैं, जब अभी आपको देखते हैं तो ऐसे आपको देखते हैं, देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो ऐसे आपको देखते हैं कि मुझे इतने प्यारे इंसान से, मुझे उन धोखेबाजों ने, उन नकाबपोशों ने, जो जिनको मैं अपना समझता था, उन लोगों ने मुझे आपसे दूर कर दिया, मतलब ऐसे इंसान से दूर कर दिया जो जिसके पास जितना है वो उसी में खुश रहती है, वो उसी को इंजॉय करती है। एकदम जैसे होता है ना, बहुत सारे लोगों को हाई हाई करे, हाई पैसा, हाई पैसा, हाई प्रॉपर्टी, हाई ये, हाई वो, हाई फिजिकल प्लेजर, हाई ये। अब ऐसे नहीं है, जितना है पूरी ऑनेस्टी के साथ में, पूरी सच्चाई के साथ में जो है, हम उसी में खुश रहेंगे और अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाते रहेंगे, कभी किसी को धोखा नहीं देंगे। आपके पर्सन ये भी देखते हैं कि आपके चारों तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका कुछ हड़पना चाहते हैं, पैसा हड़पना चाहते हैं, प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। वो देखते हैं ना कि आप थोड़े सीधे से हो, और लोग बहुत चालाक हैं आपके चारों तरफ में। अब कैसे ये जानते हैं इस बारे में मुझे नहीं पता है, किसी किसी के पर्सन, हो सकता है जिन लोगों ने आपके बारे में इस पर्सन को बताया था, तो वो लोग उसमें से कोई एक आध आपके भी दोस्त हो सकते हैं, या आपके कोई करीबी या कजन या भाई बहन, देखिए कुछ भी, कोई भी हो सकता है। तो इनको ये रियलाइज हुआ है कि जब वो लोग आपके नहीं हो सके, आपके होते हुए भी, आपके अपने होते हुए, आपके दोस्त होते हुए भी आपके नहीं हो सके, तो वो कैसे उनकी बातों पे विश्वास कर सकते हैं। गलती हो गई है, ऐसा थोड़ा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि थोड़ी मेरे से गलती तो हो गई है। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप कर रहे हैं इनको इग्नोर, और वो इस चीज को पूरी तरीके से समझते हैं, लेकिन वो अपनी कोशिश में कमी नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके जैसा सुलझा हुआ दिमाग, आपके जैसा एक मैं उसको क्या बोलूँ, जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग सिद्धांत है, जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स जो कैरी करती है, कहाँ मिलेगा। जो आजकल देखते होंगे आपके पर्सन, कोई तो रील बनाने में ही व्यस्त है, तो कोई कपड़े इधर उधर करने में व्यस्त है, तो जो लड़के हैं वो ऐसे आजकल कर रहे हैं, उनका भी, मेन का भी पता नहीं क्या हो गया है, रील्स में जाके बस मुंह से गंदी गंदी गालियां ही निकाल रहे हैं, हर दूसरे शब्द के बाद एक गाली होती है। तो उन्हें लगता है कि यू आर सच अ नाइस सोल, यू आर सच अ प्योर सोल, आप कितने ओल्ड सोल हैं। ऐसे तो पहले महिलाएं हुआ करती थी, या ऐसे लोग पहले हुआ करते थे जिनके इतने स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स हुआ करते थे, जो अपने सिद्धांतों पे चलते थे। तो आप अपने सिद्धांतों पे चलती है, तो इन्हें लगता है कि नहीं, मैं इसको नहीं जाने दूंगा। ऐसा आपके पास सोचते हैं, मैं इसको नहीं जाने दूंगा। लेकिन फिर ये चीज भी है ना कि ईगो भी तो आपके पर्सन का भरपूर है यहाँ पे। ईगो में इन्होंने कोई कमी नहीं रख छोड़ी है, ईगो को इस कदर बढ़ा के रख दिया है कि फिर वो ईगो जो है वो इस प्रकार का रूप ले लेता है, मतलब अच्छा रूप नहीं ले लेता है, वो थोड़ा नेगेटिव सेंस में चला जाता है ना। इतना भी ईगो अच्छा नहीं होता, या इतना चीजों को अपने मन में ही छुपा के रखना वो भी अच्छा नहीं होता है।
इस पर्सन को ये भी फील होता है कि आप इनकी लाइफ में एक भाग्य लेके आएंगे, एक श्री लेके आएंगी आप लोग। आपके अगर चरण पड़ गए इनके घर में, इनके जीवन में, ये चाहे जैसे भी हो, है तो ये भी बहुत अच्छे हैं, इनका भी अपना है, पूरा रुतबा है, अपना अच्छी पोजीशन है, लोग, काफी लोग इनको पसंद करते हैं। तो इनको लगता है ऐसा कि आप जब इनके लाइफ में आएंगे तो जैसे आप लोग दोनों मिलके एक बहुत अच्छा कपल बन सकते हैं। डिस्टेंस, जो दूरी आप लोग दोनों के बीच में है, वो दूरी को ये अब खत्म करना चाहते हैं। मीटिंग चाहते हैं आपके साथ में, यूनियन चाहते हैं या रीयूनियन चाहते हैं, और कुछ बातें आपको क्लियर भी करना चाहते हैं, कुछ बातें आपसे पूछना भी चाहते हैं। हो सकता है, वैसे तो देखिए डिप्लोमेटिक तो है, लेकिन हो सकता है कुछ बताएं उन लोगों के बारे में भी कि मेरे तरफ वालों ने ऐसा किया था, या तुम्हारे किसी खास ने ऐसा मुझे आके बोला था, या मुझे फोन किया था, या तुम्हारी ऐसी पिक्चर दिखाई थी, या तुम्हारी ऐसी रिकॉर्डिंग दिखाई थी। ऐसी चीजें भी यहाँ पे ये पर्सन आपको बता सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो क्या बात करना चाहेंगे। लेकिन मिलना तो है, और आपके साथ जैसा भी रिश्ता है, जो आप लोग दोनों अपनी सहमति से, अगर प्यार वाले लव रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप में जाना चाहे तो भी ठीक है, दोस्त बन के रहना चाहे मे भी वो भी ठीक है। अगर कोई मैरिड वाली सिचुएशन है जिनके साथ में, तो हो सकता है वो दोस्त, ऐसे दोस्त भी आपको ना रखना चाहते कि ऐसा दोस्त भी कहाँ मिलेगा। पार्टनर तो दूर की बात है, ऐसे तो दोस्त मिलने मुश्किल हो जाते हैं। और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। तो और देखें आप लोगों के लिए क्या सोचते हैं, और इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ अब क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ अब क्या हो सकता है। आपको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। एक चीज जो इन्हें ऐसा फील हो रहा है अभी कि क्या आप प्यार दोगे इनको। जो भी आप लोगों के बीच में अभी, मे बी किन्हीं के लिए रिसेंट में ही कुछ चीज ऐसी हुई हो, या किन्हीं के लिए सालों पहले या बहुत महीनों पहले ऐसी चीज हुई हो, तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे। क्या आपके दिल में अभी भी वो प्यार है, या वो खाली हो गया है। तो इनका मन कहता है ना कि वो प्यार खाली हो गया। अब आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हैं अपनी लाइफ में। अब आप लोग एक अपने पूरे पावर में हैं, बहुत पावरफुल, बहुत करेजियस, बहुत ब्रेव आप लोग हो गई हैं, या हो गए हैं। तो वो देखते हैं कि अब प्यार नहीं कर पाओगे आप लोग, क्योंकि हर्ट हो चुके हैं ना। तो आप ही काफी समझदार हैं। तो ये चीज से ना थोड़ा आगे बढ़ने से वो घबराते हैं। मन में चीजें तो हैं, कभी कभी इन्हें ये भी लगता है कि क्या वो जो मौका था वो मिस हो गया है। ऐसा भी इस पर्सन को थोड़ा फील होता है। क्या करें, कैसे करें, कैसे मिले, ये चीजें भी यहाँ पे इस पर्सन के मन में। अच्छा देखिए, एक चीज और है यहाँ पे, जो खास मैसेज आया है उन लोगों के लिए, अगर या तो आप किन्हीं के साथ मैरिड हैं, आपकी वाइफ है, या फिर आप जिनके बारे में सोच रही हैं उन वो किसी और के साथ मैरिड है। तो दो सिचुएशन यहाँ पे है, ये चीज बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो आगे न बढ़ने का ये एक और भी कारण हो सकता है। जेलस लोग हैं आपके पर्सन के अराउंड में भी, दुश्मन आप दोनों के भी हैं, और दुश्मन आपके भी हैं अपनी लाइफ में, और इस पर्सन के भी हैं इनके अपनी लाइफ में, और आप दोनों के रिश्ते के भी दुश्मन यहाँ पे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो सामने तो ऐसा दिखाते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, और जब भी वो लोग मिलते जुलते हैं, अरे यार चलो आज यहाँ ये चलते हैं, अरे तुम तो ऐसे हो, तो मुंह पे बड़ाई कर देना, और पीठ के पीछे जाके पूरे अच्छे से छील के रख देना। मतलब खराब बोलना, गॉसिप करना, आप दोनों के बारे में गॉसिप करना, खुद इस पर्सन की भी बुराई करना, ऐसी चीजें भी यहाँ पे हो सकती है। दी हैंग्ड मैन। तो ये चीज यहाँ पे तो है,
देखिए, इसलिए ना मुझे अभी एक्शन इतने कार्ड में नहीं दिखा है। मन होना और एक्शन ले लेना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि ये पर्सन आपकी तरफ से जो एक्शन है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या वो एंटिसिपेटेड है इनको, वैसा नहीं है, क्योंकि वैसे भी बेकरारी आपकी तरफ से ये नहीं चाहते हैं कि आप ही कोई एक्शन ले ले, क्योंकि वो आपको उसके फलस्वरूप ही आपको क्या दे पाएंगे, क्या कमिटमेंट दे पाएंगे, क्या आपको, अभी मैं एकदम प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, क्या कमिटमेंट वो आपको दे पाएंगे जो पहले से उनकी लाइफ में है, क्या उसको वो क्या जवाब देंगे। हो सकता है वो उसके साथ कमिटेड है या हो सकता है वो उसके साथ मैरिड है। आप समझ ही सकते हैं ये कैसी फंसी हुई स्थिति है। तो ये यहाँ पे एक इस पर्सन के अटके होने की वजह है। अब मैं थोड़ा सा एक्शन उनके लिए अब देखने की कोशिश करूंगी, जहाँ पे जो लोग अभी सिंगल हैं, आपके पर्सन किसी के साथ मैरिड नहीं है, आप किन्हीं के साथ मैरिड नहीं है, कमिटेड नहीं है, मैं उनके लिए देखो। हाँ, कमिटेड होना अलग चीज है, ठीक है। क्या एक्शन हो सकता है जहां पे अगर मैरिड सिचुएशन नहीं है उन लोगों के लिए, क्योंकि मैरिड सिचुएशन में तो मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, Aquarius, Libra, Gemini, 5 of Pentacles, 5 of Wands, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पे है मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। आई एम रियली रियली सॉरी, लेकिन मुझे यहाँ पे एक्शन इन कार्ड्स में नहीं दिख रहा है। मुझे ये पर्सन भी अकेले में परेशान रोते हुए दिख रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी क्या वो समझ पाएगी, मेरी मजबूरी क्या कोई और समझ पाएगा, ये कोई नहीं समझता है। मैं उसकी तरफ जैसे होता है ना, तड़प के रह जाना, बिल्कुल एकदम से मचल के रह जाना, तड़प के रह जाना, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाना, ये चीज में भी मुझे यहाँ पे आपके पर्सन फंसे हुए दिख रहे हैं। और ऐसा लगता है जैसे कि क्या इनकी लाइफ अब किसी एक ऐसे पार्टनर के साथ ही बंद के रह जाएगी, अगर वो किसी और के साथ में है, मैरिड या कमिटेड दोनों केसेस में, जहाँ पे वो उसके साथ खुश नहीं है, लेकिन वो उसको कैसे, वो उसको क्या बताए कि वो अब उसकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, आकर्षण नहीं बचा है, रोमांटिक नहीं फील कर पाते हैं। वो क्या बताए कि वो किसी और के लिए किसी और के लिए सोचते हैं, इसलिए वो छोड़ रहे हैं। ये काम भी तो बहुत खराब काम है ना, ये करना भी बहुत खराब काम है। तो आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जो ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ है, खुद भी अकेला फील कर, वो बहुत खुशी नहीं मना रहे हैं, बहुत इंजॉय नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ को। ये अकेलापन आपका भी यहाँ पे झलक रहा है किन्हीं किन्हीं के लिए, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर जाने दीजिएगा। लेकिन आपके पर्सन का तो यहाँ पे डेफिनेटली अकेलापन है, प्यार नहीं मिल पा रहा है, रोमांस नहीं मिल पा रहा है, लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, दिल को जो भाती है, दिल में जो उतरी हुई है वो उनके पास है नहीं, और दिल से जो उतर गई है वो उनके लाइफ में है। ऐसी चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। किसी से, किसी के साथ में कोई झगड़ा झंझट, कोई फाइट ये भी हो रही है, मे बी किसी पार्टनर के साथ में हो रहा हो या अपने दोस्तों के साथ में हो रहा हो। मन में भी बहुत सारा द्वंद्व चल रहा है, मन में भी बहुत कुछ चल रहा है कि क्यों मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है, क्या इस मैं ही इन सब का जिम्मेदार हूँ, या हालात जिम्मेदार है, या परमात्मा जिम्मेदार है। ऐसी चीजें ये जो ये पर्सन है वो सोचते हैं। तो क्या करे, ऐसे मंझधार वाली चीज यहाँ पे आ गई है। देखिए, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, मंझधार वाली स्थिति है इस पर्सन की। तो इतने कार्ड्स निकालने के बाद भी अगर एक्शन नहीं आ रहा है तो मैं कह सकती हूँ कि एक्शन नहीं है। हालांकि मैं एक चीज बता देती हूँ, मुझे एस ऑफ सॉर्ड्स दिखा था जब मैंने ये सारे कार्ड्स निकालने के लिए, ये वाले ये सीरीज निकालने के लिए जब मैंने कार्ड जैसे ही पिक किया था, मुझे सबसे पहले एस ऑफ सॉर्ड्स दिखा था।
तो किन्हीं के लिए है ये चीज़ कि आपको कोई कॉल, मैसेज या आमने-सामने पड़ जाना, ऐसी सिचुएशन किन्हीं के लिए हो सकती है। मैं एक्शन नहीं देख रही हूँ, मैं कुछ और देख रही हूँ, मैं आपको वो बताऊँगी। इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है जैसे ये आपको कुछ नहीं दे पाएँगे। मजबूरी में इस पर्सन को ना ये भी फ़ील होता है। हिम्मत नहीं है इस पर्सन को अभी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। बिल्कुल छोड़े हुए है ये पर्सन सारी चीज़ों को, सारे एक्शंस को ऊपर वाले के ऊपर में ही इस पर्सन ने छोड़े हुए हैं और हाँ, छोड़ रखा है और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। मैं फ्यूचर एक्चुअली देख रही थी, तो अभी के लिए कितने समय के लिए ये फ्यूचर है? 3 मंथ्स मुझे नज़र आ रहे हैं, एक तो 3 मंथ्स, एक तो 7 टू 8 मंथ्स, ये ऐसे 3 मंथ्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ड्यूरेशन है 3 महीने तक, 7 महीने तक या 8 महीने तक किन्हीं के लिए। किन्हीं के लिए ये रिश्ता खत्म हो चुका है। आप में से कुछ लोग शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है। मन से ये पर्सन नहीं निकाल पा रहा हो, लेकिन शायद रिश्ता खत्म हो चुका है। और एक दूसरा मैसेज आप ही में से कुछ लोगों के लिए है कि आप वेट करना इस पर्सन का, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप वेट करना, ये मैसेज भी है। अभी आप लोग होपलेस हो चुके हैं। आप में से कुछ लोग तो अपनी लव लाइफ को लेके ही होपलेस है, लेकिन कुछ लोग तो है कि अपने जीवन को लेके ही आप लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है। जीवन मतलब जीवन जीने से नहीं, जिस तरीके से जिंदगी जा रही है, जिस तरीके से जिंदगी चल रही है, एक्साइटमेंट नहीं है, प्यार नहीं है, अकेलापन है, यहाँ पे बोझ तले ऐसे आप लोग दबे हुए हैं जैसे झटक देना चाहते हैं, इस रिश्ते को झटक देना चाहते हैं। पर्सन से मन नहीं हट पा रहा है, लेकिन इसके जिद्दी नेचर के कारण, इसके ईगो के कारण, इसके घमंड के कारण, इसके एकदम सेट जो दिमाग है इसका, उसके कारण आप लोगों को ज्यादा उम्मीद यहाँ पे नजर नहीं आती। मैंने बोला ना, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है, कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ पे खत्म हो चुका है। ओके, नई नई शुरुआत की तरफ बढ़ना तो चाहते हैं आप में से कुछ लोग न्यू पार्टनर चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन उसमें भी अब डर लगने लग गया है। क्यों? क्योंकि पास्ट का यहाँ पे ट्रॉमा है, बहुत ज्यादा ट्रॉमा हो गया है, एकदम ट्रॉमेटाइज्ड हो गए हैं आप लोग। तो अगर ऐसे ट्रॉमेटाइज्ड रहेंगे और उम्मीद बिल्कुल छोड़ देंगे, वैसे ये टेम्पररी फेज है, इस ये जो निराशा की स्थिति है ना, इसको आप ही लोग दूर करेंगे और कोई नहीं दूर करेगा। आप ही लोग इस स्थिति से अपने आप को निकालेंगे। कुछ लोग निकाल चुके हैं, कुछ लोगों के लिए तो बहुत आगे की चीज हो चुकी है। आप लोगों के लिए इस पर्सन के साथ डील करना बहुत पेनफुल रहा है। टेम्परेंस, एक मैसेज मैं फिर से दूंगी, आप में से कुछ लोगों के लाइफ में ना आप लोगों का यूनियन होगा, रीयूनियन भी होगा। अगर फर्स्ट टाइम आप लोग इनको मतलब एज ए पार्टनर आप लोग एक दूसरे के करीब आने का सोचेंगे, तो देखिए यूनियन होगा किन्हीं का, या फिर पहले से अगर आप लोग थे रिलेशनशिप में तो रीयूनियन आप लोगों का होगा इस सेपरेशन के बाद में, वो मैंने आपको बता दिया था। मेहनत कोई करेगा इस रिलेशनशिप में। एक तो ये चीज है कि पास्ट का कोई पर्सन ही आपके लाइफ में वापस आ सकता है। मे बी उस बीच उसके कुछ लाइफ में ऐसा हो जो जिस चीज को, जिस चेन से वो डर रहा है, लेकिन वो अवश्यंभावी है, वो होना ही होना है, वो अवश्य होना है भविष्य में। तो उसको अभी वो पर्सन नहीं चेंज कर पा रहा है, जिस भी रीजन से, क्योंकि उसकी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है, लेकिन वो चीजें होंगी।
ऐसे में ये भी है यहाँ पे, आप लोग अपने ऑप्शंस ज़रूर देखते रहिएगा। मैं खुद कह रही हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग अकेले हैं ना बिल्कुल, और ज़्यादा उम्मीद अगर आप लोगों को इस पर्सन से नहीं है, तो आप लोग अपने ऑप्शंस ज़रूर ओपन रखिएगा, क्योंकि ये पर्सन भी अपने ऑप्शंस इसने ओपन करके रखे हैं। ये और लोगों को भी देख रहा है, ये और लोगों से भी मिल रहा है, ये और लोगों को भी डेट कर रहा है, पसंद कर रहा है, एंजॉय करता है उनके साथ में, या कर रहा होगा या आगे करेगा ये पर्सन। तो ऐसे में मैं कहूंगी आप लोगों से, आप लोग अगर चांस देना चाहते हैं अपने लाइफ में फिर से, और देना चाहिए, अनलेस कि आप बिल्कुल स्पिरिचुअल पाथ पे चल चुके हैं, मोक्ष की तरफ आगे कदम बढ़ा चुके हैं, तो वो अलग चीज है। लेकिन अगर आपको पार्टनर चाहिए तो आप लोग फिर अपने ऑप्शन जरूर ओपन रखिएगा। दोस्ती कर करके आगे बढ़िए, लोगों को मिलिए, समझिए, देखिए उनका, उनको रीड करने की कोशिश कीजिए, उनके बिहेवियर को देखिए, उनके माइंड को देखिए, बहुत कुछ पता चलेगा आप लोगों को। लेकिन सबसे पहले नॉर्मल एकदम जान पहचान, फिर दोस्ती, इस तरीके से आगे बढ़िएगा, जंप मत कर जाइएगा बिल्कुल भी। कैसी लगी आपको ये रीडिंग जरूर बताइएगा, और आपकी क्या सिचुएशन है, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं मेरे साथ में, नहीं करना चाहें तो भी ठीक है। बस कुछ अपने लिए पॉजिटिव सा ही लिख दीजिएगा, उतना भी काफी हो जाएगा।